सभी को नमस्कार। एक ओंकार। आज हम लोग हिंदी का बुक स्टार्ट कर रहे हैं, गद्य खंड का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बी अलर्ट, ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्लास में इसके बाद हम नहीं पढ़ाने वाले हैं। आज भर आपका ये डेमो क्लास है, कल से वीडियो आपका प्राइवेट होता चला जाएगा। तो सब लोग कैसे हो? गुड इवनिंग। चलिए सब लोग रेडी हो जाइएगा। ध्यान से इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। स्टोरी जितना बढ़िया से समझोगे ऑब्जेक्टिव आपका उतना ही क्लियर होगा, ठीक है। हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो फाइन। हाउ अबाउट यू? आई होप सब लोग हिंदी पढ़ने के लिए रेडी हो। तो सही है ना, बुक स्टार्ट किए हैं। सब धीरे धीरे स्टार्ट होगा। बुक पहले पढ़ाने दो, उसके बाद फिर आपका जो रूटीन दिए, रूटीन के हिसाब से हम फॉलो करेंगे आपका, ठीक है। चलिए ठीक है। तो चलिए आइए, कमेंट पर ध्यान मत दीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए कमेंट पे ध्यान देना बंद करें सब लोग और इसको अब समझते जाएं आप लोग, ठीक है। चलिए सबसे पहले सुनिएगा, पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम मतलब यहाँ काम होगा, अविभाजन मतलब बांटना, और जाति प्रथा तो आप समझ रहे हो। ये एक निबंध है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा की पाठ की विद्या क्या है, तो आंसर होगा निबंध। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल चुका है आपका। हम ध्यान से इसको समझते चलिएगा और यहाँ पर हम जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विद्या क्या है, तो उसका आंसर होगा निबंध। ओके, चलिए लेखक का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक का नाम है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। इसके बाद सुनेगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ था? महू, जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891, कहाँ? महू में, जो पड़ता है कहाँ? मध्य प्रदेश में। और इनकी मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में। जैसे किताब में क्या है आपका डेट नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम आपके डेट दे दिए कि हो सकता आ जाए एग्जाम में, ठीक है। तो मृत्यु भी याद रखेंगे, 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। माता का नाम था भीमाबाई और पिता का नाम था रामजी सकपाल। कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था, तो माता का नाम क्या था? भीमाबाई, और पिता का नाम था रामजी सकपाल, ठीक है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो मैंने यहाँ लिखा है। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर सुद्राज, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विमेन। ठीक है, कुछ यहाँ पर है कि आपको ये थोड़ा बहुत याद करना है। कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, और कुछ पॉइंट जो आपको है वो आपको यहाँ पे लिख कर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। जो एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 1-2 बार हम आपको फिर से बता देते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विद्या क्या है, तो निबंध है। कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विद्या क्या है, निबंध है।
फिर कहता है लेखक का नाम क्या है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को और मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सतपाल। ये कुछ रचना है, ठीक है। चलिए इसको आराम से आप लोग कॉपी में उतार लिए, क्योंकि ये आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। चलो जल्दी से कॉपी में इसको उतारिएगा। कुछ कुछ यहाँ पर जो पॉइंट्स बताए हैं उसको आपको याद रखना है, ठीक है। सब लोग को उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है लेना है ले लो। अब इसका हम स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया सबका? क्या सबका हो गया? यहां तक क्लियर है? यहां तक चलिए सबका हो गया? क्या समझ में आ रहा है यहां तक सबका? क्या सबको यहां तक समझ में आया है? क्या यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? आज तो बोर्ड वगैरह भी सबको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा आज। चलिए अब क्या करना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है सबको। देखिए अब जो जो पेमेंट किए ना भाई उनके लिए फायदा है, ठीक है। बाकी आज भर तो ये सबके लिए डेमो क्लास था, कल से आपका अनलिस्टेड वीडियो हो जाएगा। कल से सिर्फ वही देख पाएंगे जिनका यहाँ पेड है, जिनका पेड नहीं है आई होप कि वो अब वीडियो नहीं देख पाएंगे कल से, ठीक है। क्योंकि अब स्टार्ट हो गया कोर्स, अब कंप्लीट कर देंगे आपका। हम जो जो बच्चा पेड किए हैं उसका हम कोर्स कंप्लीट कर देंगे उसका, ठीक है। ये लॉकडाउन है। चलिए सुनिएगा अब क्या ध्यान से। ये जातिवाद की प्रथा युगों से चली आ रही है। आप लोग जानते हैं कि ये जो जाति प्रथा है ये आज से नहीं है, कई युगों से चली आ रही है। ध्यान से सुनना सब लोग ये, ठीक है। कि जाति प्रथा का ये जो आपका जो है ये जो प्रथा चल रहा है ये आज से नहीं युगों से चल रहा है, बहुत सालों पहले से चला आ रहा है ये। कहता है और उसी के आधार पर श्रम का भी विभाजन किया जाता है। अब पहले होता क्या था कि जाति के अनुसार ही काम दिया जाता था। सोचिए कि जाति के अनुसार काम दिया जा रहा है, यानी कह रहा है यहाँ पे कि जाति के अनुसार लोगों को काम दिया जाता था। अब सुनिएगा यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। विश्व के किसी भी समाज में ऐसा नहीं होता है कि जाति के आधार पर श्रम का विभाजन किया जाए। देखिए विश्व के कहीं भी कोई ऐसा समाज में नहीं है कि जाति के अनुसार किसी को काम दिया जाए। अरे जाति के अनुसार काम दिया जाए, अरे काम तो क्या है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा ध्यान से। मनुष्य की रुचि पर है कि हम लोग को क्या है कि काम जो हम लोग का क्या है कि मनुष्य की रुचि पर है। लेकिन यहाँ क्या था हमारे भारत में कि मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं था, तो जो काम मिलता था किस चीज पर, जाति के अनुसार काम मिलता था, ठीक है। कह रहा है कि मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं था। यहाँ जो काम वगैरह सब लोग को मिलता था वो क्या था कि इसको मिलता था क्या चीज पे, जाति के अनुसार मिलता था। अब एक बात बताइएगा, अगर जाति के अनुसार अगर काम मिलेगा तो देखिए जाति प्रथा ही क्या है, एक बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है। कि जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण। तो बात आती है कि आखिर जाति प्रथा क्यों प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, कि आखिर रीजन क्या है कि जाति के अनुसार क्यों बेरोजगारी। चलिए इसको समझिएगा आप लोग क्या है। सबसे पहले कि जाति के अनुसार देखिए कैसे यहाँ पर बेरोजगारी फैलता है। बेरोजगारी, जाति प्रथा और बेरोजगारी का क्या आखिर कनेक्शन क्या है। सुनिए, मान लीजिए कोई दलित परिवार है, ठीक है, कोई दलित परिवार मान लो कि नीचा कास्ट का है। अब उसको अगर नीचा काम ही देगा कि मान लो चलो वो दलित परिवार का जो भी है बच्चा वो खूब मतलब कि अच्छा एक डिग्री लिया है वो पढ़ाई का,
लेकिन एट लास्ट होता क्या है कि उसको उस जाति के अनुसार कोई छोटा काम दे दिया जाए तो बच्चा क्या करेगा कि वो तो काम कर लेगा, लेकिन बताओ उसको काम करने में मन लगेगा नहीं, क्योंकि जो उसको काम मिला है उसको जाति के अनुसार मिला, ना कि उसकी रुचि के आधार पर। तो हुआ क्या यहाँ पर कि वो तो काम तो करेगा लेकिन काम करने में उसको मन नहीं लगेगा, और क्या करेगा, वो काम छोड़ करके घर बैठेगा। अब बोलो घर बैठ गया तो क्या है, बेरोजगारी है। तो यहाँ पर बेरोजगारी का कनेक्शन कहाँ से गया, जाति प्रथा के पर गया। आगे सुनिएगा क्या है ये। लेखक का कहना है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य चुनाव स्वयं कर सके। बात आ गया वही यहाँ पे यार, कहता है लेखक का कहना है, यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि इनका क्या कहना है, सुनिए क्या है। हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि हम लोग के पास अपनी जो क्षमता है उसको विकसित करें, उसका विकास करें, हमारे अपना जो भी कैपेसिटी है, और क्या कहता है कि जिससे अपना पेशा का या कार्य चुनाव स्वयं कर सके। हम लोग की क्षमता इस तरह हो जाए कि हम अपना काम या जो भी पेशा है उसका चुनाव जो है स्वयं करें, यानी स्वयं चुने उसको कि हमको आखिर करना क्या है, ना कि जाति के अनुसार, जाति के अनुसार नहीं करना है। क्या सबको समझ में आ रहा है, यस और नो? सबको समझ में आ रहा है, कमेंट करो। चलिए थैंक यू, वेरी गुड। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए कोई ना, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। चलिए सबको सही है, हाँ चलिए ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे सुनते हैं। तो यानी मैं यहाँ कहना ये चाह रहा हूँ कि भीमराव अंबेडकर जी ये कहना चाह रहे थे कि हम लोग की क्षमता इस प्रकार से हो कि हम अपना जो भी काम है, जो भी पेशा है, उसका जो चुनाव है स्वयं कर सके। यानी हम अपना, यानी इसी को हम इंग्लिश में कह सकते हैं सेल्फ डिफेंड। ठीक है, आगे सुनिएगा। लेकिन विडंबना यह है कि, लेकिन यहाँ पर विडंबना यह है, यानी मानो कि दिक्कत वाली बात, विडंबना यहाँ पर कह सकते हैं दिक्कत वाली बात यह है कि मनुष्य के गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित किया जाता था। लेकिन होता क्या था पहले कि गर्भधारण, कि बच्चा जब गर्भ में ही है तब उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता था कि ये जब बच्चा जन्म लेगा तो इसको यही काम करना पड़ेगा, क्योंकि तो पहले ये तो युग से चला रहा जाति प्रथा कि जाति के अनुसार यहाँ पेशा मिल रहा है, काम मिल रहा है सब लोग को। आगे सुनिएगा। भारत में प्रचलित जाति प्रथा किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुकूल पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती। हमारे भारत में क्या होता था कि हमारे भारत में ये जो प्रथा था, क्या प्रचलित था कि उसकी इच्छा के अनुकूल पेशा चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती थी, यानी उसकी इच्छा के अनुसार उसको पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता था। कौन? हमारा भारत। आगे सुनिएगा। पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा बेरोजगारी की प्रमुख एवं प्रत्यक्ष, अभी बताए थे आपको कि जाति प्रथा ही बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण है, कि जाति प्रथा ही क्या है, बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष क्या है, कारण है। आगे सुनिएगा। श्रम विभाजन मनुष्य अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं था, क्योंकि उस समय क्या था, जो श्रम में जो भी काम था मनुष्य की इच्छा पर नहीं था, कि उसको जो भी था कि जितना का जितना था सब उसको जाति प्रथा के ही अनुसार था। कहता है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा निकाले। देखिए अब हो सकता है जाति के अनुसार, देखिए आज भी हम लोग यहाँ क्या होता है कि जाति को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, लड़ लेते हैं, कि जाति के अनुसार हम लड़ लेते हैं कि नहीं होता है कि चलो वो भाई जनरल का, ये भाई एससी, ये है आपको ओबीसी, लड़ लो, यानी अपने जाति को बढ़ावा देते हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारे भारत में जाति को लेकर के हम लोग अक्सर क्या है कि अपने अपने जात वालों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे भी ये हानिकारक है ये। यानी यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कुछ आपको ये समझना यहाँ पर है कि आखिर यहाँ पर बेरोजगारी, तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ सकता है कि बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो जाति प्रथा। और भी आपको ढेर सारा ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा आपको। तो ये छोटा सा आपका एक निबंध टाइप का था जो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। यहाँ ज़्यादातर क्या है कि अब अगर देखिए जो ध्यान से स्टोरी सुने हो तो करीब यहाँ पर इस चैप्टर से आपको आई थिंक
15 to 18 ऑब्जेक्टिव, यानी मिनिमम 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा। और जो अगर ध्यान से अगर सुना है तो 20 में 20 बनेगा, ठीक है। लेकिन ये हम आपको देंगे कैसे, अभी नहीं, जब हम 3 से 4 चैप्टर अगर पढ़ा लेंगे उसके बाद एक ही आपका सेट बना करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी कैसे एक पेज का कैसे दे, कम से कम अगर 10 पेज का अगर हो जाता है सेट, तब वो आपको हम बना करके दे देंगे, ठीक है। तो क्या आप लोग को समझ में आया यहाँ तक? आया समझ में? यस सर, चलिए ठीक है। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसका आपको मतलब कि कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम आपको पढ़ के और आंसर भी सुना देते हैं आपको, ठीक है। बाकी तो हम फिर बाद में आपको देंगे ही देंगे आपको। चलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है उसको हम सुना देते हैं आपको। जैसे क्वेश्चन यहां पर है, सुनिए क्या है ये। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है, ठीक है। तो लेखक यानी कौन, भीमराव अंबेडकर अपने लेख यानी निबंध श्रम विभाजन जाति प्रथा में आधुनिक युग में भी जातिवाद की पोषक होने की विडंबना की बात करते हैं कि आज भी आधुनिक युग में यानी आज के समय में भी क्या है कि जातिवाद है। कौन कह रहे हैं ये, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कि अपने लेख में ये कह रहे हैं कि प्राचीन में तो था ही था, यानी आज भी वो मतलब कि कह के चले गए वो कि आधुनिक युग में भी क्या है, जातिवाद की प्रथा है। वो आप लोग भी जानते हैं आप ये कहता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि हम लोग क्या है कि इसमें क्या है, अपने अपने जाति वालों को हम समर्थन करते हैं, कि अपने अपने जाति वाले को हम समर्थन करते हैं, अपने धर्म वाले को सोच छोड़ो। जब हम लोग जब जाति को लेकर के हम लोग आपस में लड़ लेते हैं तो धर्म तो भाई बहुत दूर की बात है। कि जाति तो चलो जाति को लेकर के आपस में लड़ रहे हैं, तो धर्म तो भाई बहुत दूर की बात है। हम लोग अपने धर्म में जाति में ही हम लोग क्या है कि अपने अपने जाति वाला का समर्थन करते हैं, और अगर अदर जाति का है तो हम लोग क्या समर्थन नहीं करते हैं। तो इसी चीज को लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कैसे, अभी मैंने आपको बताया था कि इसका रीजन ये है कि हम लोग क्या है कि सब लोग को जाति के अनुसार ही काम मिलता था। अगर मान लो कोई दलित परिवार का बच्चा है, उसको वही काम दिया जा रहा है, छोटा काम दिया जा रहा है, काम तो वो करेगा, लेकिन काम करने में देखिए जो भी है अपने लैंग्वेज में कि काम करने में उसको मन नहीं लगेगा और वो क्या करेगा, घर बैठ जाएगा। घर बैठ गया तो समझिए बेरोजगारी। ठीक है, क्लियर हो गया आपका? हैव यू गॉट एनी प्रॉब्लम? किसी को भी कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो बोलिए। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे फिर अभी हम तुरंत अभी। चलिए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब हम क्वेश्चन पूछते हैं। चाहे तो हम ऑप्शन भी उसमें देंगे, ऑप्शन भी आपको देंगे हम, बस टाइप करने के लिए रेडी रहिए आप लोग। सब लोग टाइप करने के लिए रेडी हो जाइएगा। टाइप करने के लिए सब लोग रेडी हो जाइए। चलिए, आर यू रेडी?
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे हम पूछ रहे हैं, डायरेक्ट आंसर देना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। आंसर लिखेगा, टाइप मत करो, पूरा आंसर लिखो, पूरा इंग्लिश में लिखो, आंसर पूरा लिखो। ए बी सी डी मत करो, आंसर लिखो। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। जाति प्रथा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है जी, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, इनमें से कोई नहीं। दलित, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? नो एनी ऑप्शन, नो एनी ऑप्शन। बहुत अच्छा बेटा। चलिए एक क्वेश्चन है जी, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा खाली स्थान है। क्वेश्चन फिर सुनिएगा, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा खाली स्थान है, लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से कोई नहीं। चलिए बहुत अच्छा, अगला बोलिएगा जी, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। चलिए भीमराव अंबेडकर, बहुत अच्छा बेटा। चलिए जी अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी? चलिए जी अगला क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी?
चलिए एक क्वेश्चन और। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बनी हुई है। क्वेश्चन समझ लो ध्यान से, इसमें आपको ऑप्शन बोलना है, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है, आंसर नहीं, इसमें आपको ऑप्शन बोलना है। क्वेश्चन फिर से हम बोल रहे, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बनी हुई है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भाई गलत है। ए तथा बी दोनों, वेरी गुड। चलिए जी अगला क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी, भाषण, निबंध, इनमें से कोई नहीं। निबंध। बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहे हैं आप लोग से जी। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दी? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्वीवाद में, परिवारवाद में। विडंबना कहां दिखाई दिया? जातिवाद में कि नारीवाद में कि निर्वाहवाद में या परिवाद में? जातिवाद में, वेरी गुड। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और टंडूल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। चलिए बताइएगा। दूध और शक्कर, दूध और पानी, तिल और टंडूल, पानी और नमक। बोलिए क्या चीज मिलाएंगे तुमको पता नहीं चलेगा। दूध और पानी, वेरी गुड। अरे दूध और शक्कर मिलाएंगे, पी लेंगे, मीठा लग जाएगा बाबू, तब कहाँ से होगा? अरे दूध और पानी ना होगा जी। दूध और नमक मिलाएंगे पता लग जाएगा, दूध और शक्कर मिलाएंगे पता लग जाएगा, लेकिन दूध और पानी अगर मिलाएंगे हम, तब हमको आई होप कि इसमें पता नहीं चलेगा। चलिए यही आपका था। ऑब्जेक्टिव भी हो गया, सब्जेक्टिव भी हो गया, आपका कहानी भी हो गया। चलिए अब बताइए, लास्ट आई बताइए कि कैसा लगा आप लोग को पहला दिन आज कहानी का? कैसा लगा सबको? अरे दूध शक्कर नहीं होगा, दूध और पानी होगा जी। शक्कर कहाँ से होगा? दूध और शक्कर मिलाएंगे पता लग जाएगा कि मीठा है। दूध और पानी मिलाएंगे तो जल्दी किसी को पता नहीं चलता है। कैसा लगा सबको आज का स्टोरी? आधा घंटा क्योंकि छोटा था इसलिए आधा घंटा।